हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज 30 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर देखेंगे और ये सभी प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का ये हमारा 12वां पार्ट है। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आप दूसरी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, इनसे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पहला, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, उसने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, दूसरा देखो, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने कुछ सभाओं का गठन किया था। जैसे 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था, पूछा जाता है, और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज का भी गठन किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स आपका जितना स्कोर होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 30 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, एसएससी इनको पूछ चुका है। ठीक है, उत्तराखंड के एग्जाम में भी आने के चांसेस है, किसी भी एग्जाम में आने के इनके चांसेस है। अगला प्रश्न है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो पहले जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, ये कब दिए गए थे? 1954 में ये दिए गए थे। और पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता था, वो जीता था ऑप्शन सी, दिलीप कुमार ने। ठीक है, और अगर अभिनेत्री पूछ लेता तो हम अभिनेत्री का भी बता देते, मीना कुमारी ने वो अवार्ड जीता था। अगला प्रश्न है, पल्स बीट किससे मापी जाती है? तो जो पल्स बीट मापी जाती है, ये मापी जाती है धमनियों से। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन एक अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है? तो कौन है इनमें से जो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाता है, यानी कि उसमें मिक्स हो जाता है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, इसके साथ बहुत जल्दी से टाई अप कर जाता है और इसी के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगर कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ सबसे अधिक घुलने की क्षमता किसमें होती है, कौन सी गैस में है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, एलेजेंड्रो वोल्टा किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो एलेजेंड्रो वोल्टा ने आविष्कार किया है बैटरी का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। छठवां प्रश्न है, पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है, यह किन देशों के मध्य में स्थित है? तो देखिए, जो ये पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, ये स्थित है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो पहली चेक पोस्ट है वो कौन सी है? वो है अगरतला चेक पोस्ट। उसके बाद दूसरा नंबर इसी का है, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है। ठीक है, किसके बीच है ये? बांग्लादेश और भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये जो सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। आठवां प्रश्न है, हिटिंग बिलो दी बेल्ट किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, किस खेल से संबंधित एक वाक्यांश है, हिटिंग बिलो दी बेल्ट। ये संबंधित है मुक्केबाजी से। ठीक है, मुक्केबाजी में क्या होता है कि आप कमर के नीचे अटैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, जकारियस जैनसन ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? तो जकारियस जैनसन, इन्होंने किसकी खोज की थी, यहाँ पर वो पूछ रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, माइक्रोस्कोप की। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शन दे देगा जकारियस जैनसन। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो देखिए, जो प्रशांत महासागर है, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, आपको पता है। इसका जो आकार है ये लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, सलवार, कुर्ता, टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए थे? तो ये जो कपड़े थे, सलवार, कुर्ता, टोपी, ये किसके द्वारा भारत में लाए गए थे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो अफगान और जो तुर्क आए थे भारत में, उनके द्वारा इनको भारत में इंट्रोड्यूस इनको कराया गया था। अगला है, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो जो यूराल पर्वत हैं, ये कैसे पर्वत के उदाहरण हैं? ये हैं वलित, पुराने जो वलित पर्वत हैं उनके ये उदाहरण हैं। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा बताया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी का जो आकार बताया जाता है, यह बताया जाता है चपटा अंडाकार। अगला है, प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है जयप्रकाश नारायण, यानी कि जेपी नारायण। इन्होंने ही, इनकी जो किताब है उसी का नाम है प्रिजन डायरी। अगला है, निम्न में से किसे पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है? तो देखिए, पायोली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं पीटी उषा। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है? वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है,
अगला है ज़रूरत की 70% ऊर्जा किसके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। तो देखिए जो हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसका लगभग 70% हमें किससे प्राप्त करना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। अगला है वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि क्या है। तो वित्तीय बिल के मामले में बात हो रही है कि जब वहाँ पर टोकन कटौती की बात आती है कि हमने इतनी टोकन कटौती करी है वहाँ पर, उसका मतलब क्या है, उसमें कितने रुपए की कटौती वहाँ पर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 100 रुपीज़ की। सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या कहलाते हैं। तो देखिए जिनमें हरे पौधे और जिनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो भी है उनमें, तो उन पौधों को क्या कहा जाता है, उनको उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में टाइप जमा या संचरित किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डाटा टाइप करते हैं या उसको अंदर स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा इनपुट कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला है अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में क्या बदलाव आता है। तो जो आरबीसीज होती है मानव की, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो उनके अंदर क्या परिवर्तन होता है, तो वो बढ़ जाती हैं। किसमें, संख्या में वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, आकार में नहीं बढ़ते हैं, संख्या में बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी जो संख्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगला है उपमहाद्वीप के लिखने का, यहाँ पे लेख होगा। ठीक है, उपमहाद्वीप के लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था। तो देखिए जो उपमहाद्वीप था यानी कि जो एशियन कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर का जो लेख लिखने के लिए यानी कि इसका जो इतिहास लिखने का जो कार्य सौंपा था किसने, महमूद गजनी ने। किसको सौंपा था, अल बरूनी को। कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ। ठीक है, अगला है भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है। तो भारत में जो साक्षरता दर मापी जाती है ये मापी जाती है 7 वर्ष या उससे ऊपर को। ठीक है, यानी कि जब भारत में जब साक्षरता जनगणना होती है यानी कि साक्षर लोगों की गणना की जाती है तो उसमें 7 साल या उससे ऊपर के लोगों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है। तो जो जिस तार से हम विद्युत फ्यूज बनाते हैं उसमें एक गुण होता है, एक गुण होना चाहिए। वो गुण कौन सा है, वो यह है कि शीघ्र ही पिघल जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा गुण होना चाहिए कि वो वायर शीघ्र ही पिघल जाना चाहिए, ताकि जैसे ही एक्स्ट्रा करंट आता है या कोई भी एक्स्ट्रा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है पीछे से, वो तार क्या हो जाए, वो पिघल जाए, यानी कि वहाँ पर जो करंट सर्किट है वो क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लार में पाया जाता है टाइलिन। अगला है एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल जल और हवा एक साथ मिलते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है। तो वो सीमित क्षेत्र जहां पर ये तीनों पाए जाते हैं वो कहलाता है हमारा जीव मंडल। ठीक है, बायोस्फीयर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अगला है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अपरदन। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो आपात उपबंध यानी कि जो इमरजेंसी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन से भाग के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल नहीं पूछ रहे हैं, आर्टिकल मैंने आपको बताया था ना 352 से लेकर 360 तक ये इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल है। यहाँ पर पूछ रहा है भाग कौन सा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो भाग 18 है ये किससे संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित है। अगला है देश की विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक किसे माना जाता है। तो देखिए अगर आपको किसी दो देश हैं आपके पास, उनके आपको विकास की गणना करनी है, विकास की तुलना करनी है कि कौन ज़्यादा विकसित है, तो आप उनकी आय का मापलन करेंगे। ठीक है, उनकी आय का आप आकलन करेंगे और वहीं से पता चलता है कि कौन ज़्यादा देश विकसित है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, वो है आय। अंतिम प्रश्न है नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितने भाग प्रति मिलियन होती है। तो देखिए जो ऑक्सीजन घुली होती है नदियों के पानी में उसी से उसकी शुद्धता का पता लगाया जाता है। ठीक है, और उसको किस में मापा जाता है, पार्ट्स प्रति मिलियन में। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन में इसको मापा जाता है और कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है, 5 पार्ट्स प्रति मिलियन होती है। ठीक है, यानी कि 5 भाग प्रति मिलियन ये होती है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज भाग 12 था सामान्य ज्ञान अध्ययन सीरीज़ का, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।